नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इस बार चाइना इज़ वीज़ा बैन इन बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स ये न्यूज़ लेके आई हूँ, जो कि मैंने कल पढ़ी थी। इंटरनेशनल न्यूज़ में से ये मैंने पिकअप करी है। तो देन लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया इज़ वीज़ा बैन इन द बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जो वीज़ा जो रूल्स है थोड़ी उनमें राहत पहुँचाई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि भारतीय छात्रों के लिए। Obstacle remains for the returning students, including the permission from their university. Obstacle यानी कि जो बाधाएं हैं रिमेन फॉर रिटर्निंग स्टूडेंट्स, जो बाधाएं अभी बाकी हैं, हालांकि परमिशन फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे कुछ परमिशन लेनी होगी इन लोगों को, तब जाके बाधाएं, मतलब ये बाधाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। इंक्लूडिंग मतलब है जुड़ी हुई हैं बाधाएं। सिर्फ बाधा वो नहीं है कि चाइना ने ईज़ कर दिया या फिर वहाँ पे परमिशन दे दिया है। परमिशन तो उन्होंने दे दिया है, अब यूनिवर्सिटी उन्हें परमिशन देती है या नहीं, देख इस पर डिपेंड करता है। एनी स्टूडेंट, चाइना अनाउंस्ड ऑन August 22, 2022 that इंडियन स्टूडेंट विल स्टार्टिंग अगस्त 24। चाइना ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि ईज़ मतलब वीज़ा परमिशन के लिए जो 22 अगस्त को करी है, और अनाउंस जो करा है 22 अगस्त को करा है, और ये जो अप्लाई होगा वो 24 अगस्त को होगा। बी एबल टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, मतलब वो लोग एबल हो जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। टर्न टू रिज्यूम देयर स्टडीज़, वापस लौटने के अपनी दोबारा से शुरू कर सकते हैं अपनी स्टडी को। मोर देन 2 years इनटू द पेंडेमिक, यानी कि मोर देन 2 years, यानी कि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको अपनी स्टडी को रोके हुए। देखते हैं आगे क्या है। चाइना एम्बेसी इन द इंडिया, जो चाइना की जो एम्बेसी है यानी कि राजदूत है इन इंडिया में, सॉरी इन इंडिया एंड इन सेवरल अदर कंट्रीज, और बहुत सी कंट्रियों के मतलब राजदूत होंगे या फिर इंडिया और बहुत सी कंट्रियां हैं। इश्यूड अपडेटेड द प्रोसीजर ऑन मंडे फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, और बहुत सी कंट्रियों ने ऐसा मतलब किया है, सिर्फ चाइना ने नहीं किया है कि वीज़ा जो एप्लीकेशन पे थोड़ी छूट दी है, लेकिन अपडेटेड प्रोसीजर ऑन मंडे को क्या है ये सब उन्होंने फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस के वीज़ा की एप्लीकेशन स्टूडेंट्स भर सकते हैं, विच इंक्लूडेड इन इट्स लिस्ट ऑफ वीज़ा कैटेगरीज। इसमें सभी जो इसमें इंक्लूड है यानी मिली हुई है वीज़ा की अलग अलग कैटेगरीज मिली हुई है। एप्लीकेशन फॉर न्यूली एनरोल्ड, जो नए जिन बच्चों को स्टूडेंट्स को दाखिले लेने हैं, एंड रिटर्निंग स्टूडेंट, और वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स को भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उन्हें चाइना में जाके एडमिशन लेना है, इनरोल मतलब दाखिले लेने हैं, और रिटर्निंग स्टूडेंट, और कुछ लौटने वाले स्टूडेंट हैं। तो देखते हैं। वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन स्टूडेंट्स। वार्मेस्ट का मतलब होता है, वार्मेस्ट का मतलब गर्म होता है हालांकि, लेकिन वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब होता है हार्दिक शुभकामना दी जा रही है इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि चाइना में रह रहे हैं। योर पेशेंस प्रूव वर्थवाइल, उनका जो पेशेंस है, ये लाइन जो है पूरी इन्वर्टेड कोमा में रख रही है, यानी कि ये उनके वर्ड्स हैं कि उन्हें अब हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि उनका जो पेशेंस है यानी कि उनको जो धैर्य है वो बहुत ही लाभदायक रहा उनके लिए, और आज उन्हें कम से कम जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है। जीरोंग कौन है देखते हैं। द काउंसलर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर इन द फॉरेन मिनिस्ट्री। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में वो क्या है, काउंसलर हैं, सलाहकार हैं इन बीजिंग, जो कि बीजिंग में है। सैड ऑन ट्विटर, उन्होंने ट्विटर पे कहा, सैड ऑन ट्विटर पे कहा है कि वेलकम बैक टू चाइना, कि हम लोग इंडियंस का चाइना में स्वागत है। चाइना या फिर औरों का भी अगर वो यूज़ करेंगे तो औरों के लिए भी करेंगे, थोड़ा और स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे। देयर वर मोर देन 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स enrolled in the China's university as of 2019। देयर वर मोर देन मतलब
23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल का मतलब दाखिले उन्होंने लिए थे इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एज ऑफ 2019 यानी कि 2019 में 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो थे उन्होंने दाखिले लिए थे। चाइना इन द नवंबर 2020 बैंड इंडियन फॉर ट्रेवलिंग सिटिंग द पेंडेमिक। हालांकि चाइना ने इन नवंबर में 2020 में बैन कर दिया था उन लोगों का ट्रेवल करना, यानी कि वहाँ पे वो फंसे रह गए सिटिंग द पेंडेमिक, यानी कि वो पेंडेमिक का हवाला दे रहे कि पेंडेमिक है इसलिए वो उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं और ट्रेवल नहीं करने दे सकते इन जुलाई। आगे देखिए, इन जुलाई वीज़ा रूल वर फाइनली ईज्ड। जुलाई में क्या करा उन्होंने, जो वीज़ा रूल थे थोड़े ईज कर दिए, यानी कि उन्होंने थोड़ी राहत, ईज्ड मतलब थोड़ी राहत पहुँचाई। टू अलो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, मतलब वहाँ के उनके जो सगे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मतलब सगे जो संबंधी थे उनको थोड़ा ट्रेवल करने दिया और वो उनसे मिलने दिया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। लाइन तो ऐसे ही कह रही है, द resumption of issuing student visas is a significant step in the enabling the return of the thousands of Indian students। तो resumption मतलब तो पुनः प्रारंभ क्या है, मतलब दोबारा इन्होंने शुरुआत की है issuing student वीज़ा मतलब दोबारा ये शुरुआत की है कि इनके लिए वीज़ा उपलब्ध कराया जाए या फिर उनको वीज़ा मिले। सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, यानी कि एक उपलब्धि का ये एक पहला कदम है इन एनेबलिंग द रिटर्न ऑफ द थाउजेंड ऑफ इंडियन स्टूडेंट, यानी उनको ये इस योग्य बनाने के वो अपने घर वापस जा सके, पहला स्टेप है ये। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मोस्ट इन द मेडिकल स्टूडेंट, इसमें जो है ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं हु हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 years, वो जो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे रिज्यूम देयर स्टडीज़ एंड, मतलब अपनी स्टडी रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा शुरुआत करने के लिए, वो 2 साल से वेट कर रहे थे कि उनकी जो स्टडी है शुरू हो, रिज्यूम देयर स्टडी एंड अटेंड द रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट विल इनेबल दैम टू ग्रेजुएट। वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि अपनी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसको शुरू कर सकें और उन्हें इस योग्य हो सके, इनेबल मतलब इस योग्य हो सके कि उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए। हालांकि देखो, सम हर्डल्स स्टिल रिमेन, हालांकि कुछ जो हर्डल्स हैं यानी कि कुछ बाधाएं हैं वो अभी बची हुई हैं। वन ऑब्स्टेकल ऑफ द रिटर्निंग स्टूडेंट इज एक्वायरिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस। कुछ बाधाएं जो बची हुई हैं वो देखते हैं क्या बाधा है। वन ऑब्स्टेकल यानी कि पहला रोड़ा क्या है उनका, पहला रोड़ा ये है फॉर रिटर्निंग स्टूडेंट्स। ऑब्स्टेकल मतलब होता है रोड़ा, मतलब बाधा, एक बाधा वो पहली बता रहे हैं क्या है। रिटर्निंग स्टूडेंट इज एक्वायरिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस, मतलब पहली जो बाधा है वो ये है कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग कैंपस, मतलब जो सर्टिफिकेट है रिटर्निंग कैंपस का, जो स्टूडेंट जिस कैंपस में पढ़ रहा है वहाँ से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो उन्हें मिल जाता है तभी वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रोड़ा है, यानी कि चाइना ने ईज तो कर दिया है, मतलब वो जाने तो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन अगर वो वहाँ के जो कैंपस हैं उन्हें नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो उन्हें वीज़ा नहीं मिल सकता। ये दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, ये रिक्वायरमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन की। तो देखिए मतलब एक तरफ तो उन्होंने कर दिया है और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर नहीं देती हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। सम यूनिवर्सिटीज़ इन द चाइना आर नॉट इशूइंग द लेटर सिटिंग द लोकल एपिडेमिक सिचुएशन इन देयर प्रोविंसेस। सम यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है चाइना की, नॉट इशूइंग द लेटर सिटिंग, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं कुछ उनको लेटर नहीं दे रही हैं, ये जो सर्टिफिकेट है नहीं दे रही हैं सिटिंग द लोकल एपिडेमिक सिचुएशन, और मतलब इस चीज़ को बहाला दे रही है। सिटिंग का मतलब होता है बहाला देना या फिर ये हाल बताना कि हाँ यहाँ पे तो यही सिचुएशन है एपिडेमिक की, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे प्रांत में ऐसी मतलब कंडीशन है तो हम उन्हें न जाने नहीं दे सकते हैं। ये वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। ट्रैवल टू चाइना इज़ अनदर, हालांकि जो चाइना में जो ट्रैवल करना है ये अलग बात है।
द डायरेक्ट, अलग बात ऐसे है, देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू चाइना आर येट टू रिज्यूम, यानी कि जो डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया से चाइना के लिए वो अभी तक, येट टू रिज्यूम मतलब अभी तक रुकी हुई है, रिज्यूम है। वाइल जबकि द ट्रांसिट फ्लाइट आर सेलिंग एट अ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द यूजुअल फेयर, लेकिन जो while the transit flight are selling at many times the cost of usual fare, जो ट्रांसिट फ्लाइट है, ट्रांसिट फ्लाइट का मतलब होता है जैसे कि बच्चे इधर से यहाँ, मतलब मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया में घूम घाम के कहीं और फिर चाइना जाती हूँ, जैसे कि यूएसए होके, यूके होके, या फिर किसी और कंट्री होके चाइना जाऊँ, यानी 2-3 कंट्री होके मैं चाइना डेस्टिनेशन जो प्लेस है वहाँ पे जाऊँ, तो ये इसे कहता है ट्रांसिट फ्लाइट, यानी कि कहीं दूर, कभी किसी कंट्री में होके, कभी किसी कंट्री में होके। तो ये जो फ्लाइट है वहाँ पे सेलिंग एट मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द यूजुअल फेयर, और नॉर्मल यूजुअल फेयर है उस पर उपलब्ध है, आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन चाइना में डायरेक्ट जो फ्लाइट है वो अवेलेबल नहीं है। चाइना हैज़ बीन स्लोली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट, चाइना हालांकि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट, बट कंट्रीज टू स्ट्रिक्टली रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेवल एज इट फॉलो स्ट्रिंजेंट जीरो कोविड पॉलिसी। चीना इज स्लोली, धीरे धीरे इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसको ईज कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग द कंटिन्यू टू स्ट्रिक्टली रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेवल, तो इंटरनेशनल ट्रेवल एज इट फॉलो अ स्ट्रिंजेंट जीरो कोविड पॉलिसी, यानी कि वो चाहता है कि हमारे यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी हो, जीरो कोविड, बिल्कुल कोविड ना हो, तो उन्होंने वो इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ परमिशन दे दी कि हाँ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कोविड पे उन्हें पूरी पकड़ है, नज़र रखे हुए हैं। इनबाउंड ट्रेवलर्स आर inbound students are Sri Lanka and Pakistan. Sorry, inbound travelers are still required to quarantine. वहाँ के inbound में जो वहाँ के जो अंदर के जो ट्रेवलर्स हैं are still required to quarantine. वहाँ के जो अंदर के जो ट्रेवलर्स हैं उनको अभी भी क्वारंटाइन की आवश्यकता है या फिर रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो उन्हें वो देते हैं। Although the period has been reduced from 21 to 10 days, या हालांकि जो रिड्यूसन मतलब वो निकल जाता है, क्वारंटाइन का टाइम जो है वो 21 से 10 दिन के बीच का होगा वहाँ की, यानी कि अंदर के जो अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी को तो वो 21 से 10 दिन का वो टाइम उसे देते हैं। हाँ, जो मतलब देश के अंदर ही अगर हमें ट्रैवल करना है तो अगर आप किसी को मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि उन्हें कोविड है तो वो 21 से 10 दिन का उसे टाइम देते हैं, उसमें वो टाइम रिड्यूस हो जाता है और फिर उसके बाद उसे जाने दे सकते हैं वो क्वारंटाइन के बाद। यही बताया जा रहा है। स्टूडेंट फ्रॉम द श्रीलंका एंड द पाकिस्तान रिसेंटली ट्रेवल टू चाइना ऑन द चार्टर्ड फ्लाइट। जो स्टूडेंट है फ्रॉम श्रीलंका और टू एंड चाइना, सॉरी पाकिस्तान के, रिसेंटली मतलब हाल ही में उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया है टू चाइना को ऑन चार्टर्ड फ्लाइट। मतलब चार्टर्ड फ्लाइट में जो प्रशिक्षु होते हैं एकदम निपुण जो बच्चे स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था ये, बिल्कुल निपुण जो स्टूडेंट हैं वो सीख चुके हैं उनके लिए कुछ भी अभी आगे ग्रेजुएशन ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो। ऐसा चार्टर्ड फ्लाइट में मैंने ऐसा ही सुना है। तो अगर आपको चार्टर्ड फ्लाइट के बारे में कुछ पता हो और ज़्यादा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। A group of the more than 100 Indian businessmen this month also chartered a flight on China Southern Airlines to return to the trading hub of Vivu. A group of the more than 100 Indian businessmen, यानी कि 100 से अधिक बिजनेसमैन लोगों ने दिस मंथ, इस महीने क्या करता, चार्टर्ड फ्लाइट से ही फ्लाइट पकड़ी थी चाइना के लिए, चाइना के लिए साउथर्न एयरलाइंस टू रिटर्न टू रेडिंग हब वीवू, यानी कि चाइना साउथ एरिया जो होगा चाइना का, वहाँ पे एयरलाइंस टू रिटर्न
रिटर्न वापस के लिए पकड़ी एंड टू ट्रेडिंग हब, एक ट्रेडिंग हब होगा बीहू, मैंने भी नहीं देखा है लेकिन ये लाइन बता रही है कि वो बीहू गए। द इंडियन एंड द चाइनीज गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन नेगोशिएटिंग रिज्यूमिंग, द इंडियन एंड द चाइनीज गवर्नमेंट, जो इंडिया और चाइनीज गवर्नमेंट है वो हैव बीन नेगोशिएटिंग, मतलब वो अभी भी बातचीत चला रही हैं, अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ़्लाइट, मतलब दोबारा शुरू करने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट, मतलब सीधी सीधी एकदम डायरेक्ट फ़्लाइट हो इंडिया टू चाइना या चाइना टू इंडिया, जो भी है, चाइना टू इंडिया या विच हैव बीन स्टॉप्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, जो लगभग 2 साल पहले से हैव बीन स्टॉप, विच हैव बीन स्टॉप्ड फॉर ऑलमोस्ट, लगभग ओके, जो 2 साल पहले से मतलब रुकी हुई थी। तो आई थिंक ये जो पैराग्राफ है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल, मैं वीडियो स्टॉप करने से पहले ये बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।